सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ कुशल और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने 22 जनवरी 2024 की जो मीटिंग यानी कल की डेट में जो मीटिंग्स हुई थी उमर खान जी के माध्यम से बिल्कुल लाइव टू लाइव, लेकिन दोस्तों अगर आपने मीटिंग को अटेंड किया होगा तो ये सभी जानकारी जो है तो आप सबको पता ही होगी। लेकिन अगर आपने किसी भी कारणवश मीटिंग को अटेंड नहीं किया है तो हम आपको उस मीटिंग का सारा कुछ आपको ऑडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे BLAV को बी कॉइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। और दोस्तों साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इसकी टोटल सप्लाई है मार्केट के अंदर, इसकी टोटल यहाँ पे 20 बिलियन से भी कम की जाएगी। और इसको यहाँ पे लिस्ट दोस्तों बता दूँ कि बाइनेंस, बाइबिट, कॉइन मार्केट कैप, डिजीफाइनेक्स एंड ETC अदर जितने भी लगभग एक साथ 50 एक्सचेंजों में इसको लिस्ट करने की बात यहाँ पे कही गई है। और साथ में इसको $2 से लेकर के $10 के बीच में इसके लिस्ट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी मार्केट सप्लाई बहुत ज़्यादा कम भी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को एक स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कमेंट, अपना राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। BLAV जो है ये अपनी ब्लॉकचेन के साथ कॉइन आ रहा है, और हम लोग शुरू से बात करते हैं कि भाई $2 के ऊपर BLAV टोकन जो है वो लिस्ट होगा। और 99.9% लोग जो है इस बात पे भी बिलीव नहीं करते कि BLAV टोकन $2 के ऊपर लिस्ट हो सकता है या $2 के ऊपर एग्जिट हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। DFI कॉइन $1 पे टोकन $1 पे लॉन्च हुआ, ठीक है। और जब ये टोकन था तो तब इसकी 51 लाख 5.1 मिलियन सप्लाई थी। उसके बाद जब ये ब्लॉकचेन इसकी बनी और ये $1 के ऊपर ट्रेड हुआ था, लेकिन जब ये ब्लॉकचेन इसकी आई, DFI कॉइन जब कॉइन बना तो ये $2.4 के ऊपर ये आप लोगों ने बाय किया और ये लिस्ट हुआ तकरीबन $3 के ऊपर, शायद मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है। और विदाउट यूटिलिटी, यानी कि DFI कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं थी। अगर मैं आज तक बात करूं तो आज इसकी यूटिलिटीज सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स में है, लाइक सुपर 11 में है, लाइक इसकी आप अगर गेम ओके में देख लें वहां पे इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। या फिर जो डिफरेंट टोकन्स है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, उनमें जो गैस फीस होती है वहां पे इसकी यूटिलिटीज होती है, यूटिलाइज होता है ये। अदरवाइज इसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि BFI कॉइन जो है ये आज तक कभी भी $12 से नीचे नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 साल पहले किसी ने $2.4 का भी अगर DFI से लिया था तो आज भी वो तकरीबन 6 या 5x उसके हुए में। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने $2 $3 पे लिया था तो आज मेरे जो $1000 का लिया था तो आज मेरा जो है वो $600 रह गया, $700 रह गया। वो कहीं ना कहीं प्लस में ही है। और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आए वो एक, चले ये हमारा टॉपिक BLAV है तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। अब जाके हमारे साथ गुड लक क्या हुई या ऊपर वाले की मदद क्या हुई कि जो बियर रन था उस बियर रन में कंपनी अपनी डेवलपमेंट करती रही, अपनी कम्युनिटी को इनहेंस करती रही, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देके कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा, जहां से बहुत अच्छे लोगों ने अर्निंग भी की। आफ्टर 3 इयर्स देखें, कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन आता है वो लॉन्ग ICO होता है। ICO के बाद वो पेमेंट शिमेंट आप जो भी बाय करते हैं ICO में, उसके 2-3 साल का टाइम पीरियड लगता है कि वो अपना रोड मैप में देते हैं कि हम 2024 में 4th क्वार्टर में या 1st क्वार्टर में हम एक्सचेंज लिस्टिंग देंगे, CMC लिस्टिंग देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी यूटिलिटीज के ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, फिर यूटिलिटीज देंगे। बहुत एक लंबा 2-3 साल का प्रोसीजर इस तरह का चलता है। हमारे साथ गुड लक क्या है BLAV की कम्युनिटी की कि ये सारे काम
कंपनी पहले से कर चुकी है, यानी कि डेवलपमेंट पे पिछले 3 साल से काम चल रहा था। सीएमसी कॉइन मार्केट कैप एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। टोकन लिस्ट करवाने में वहां पे 2 दिन भी नहीं लगते, ठीक है। एक्सचेंज लिस्टिंग सॉरी ब्लॉकचेन लिस्टिंग के ऊपर मे बी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं। लेकिन क्योंकि आपकी टॉप की एक्सचेंजेस टीयर 1 की एक्सचेंजेस के ऊपर भी बीएफआईसी 2-3 के ऊपर लिस्ट हो चुका है। अभी इस मंथ में आपको और नजर आ जाएंगी, लाइक Gate.io नजर आ जाएगा, HTX नजर आ जाएगी, और आपको बिट्रू, प्रोबिट, ठीक है, और मे बी आपको कूकॉइन नहीं कूकॉइन हाँ कूकॉइन की भी अनाउंसमेंट इस महीने में आ जाए, ठीक है। तो आपकी टीयर 1 की भी काफी ज्यादा एक्सचेंजेस जो होगी वो बीएफआईसी लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, बीएफआईसी लिस्ट होने का या बीएफआईसी की सक्सेस के पीछे अल्टीमेटली डीलफ की सक्सेस है, ठीक है। डीलफ को क्यों ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलनी है? डीलफ को इसलिए सक्सेस मिलनी है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का एक कॉइन है बीएफआईसी कॉइन, जब वो एक सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहा है, जब उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, लाइक एक्सचेंजेस की नजर में, आप जो भी इससे रेलिवेंट चीजें हैं, वहां पे अगर इसकी बीएफआई कॉइन की एक वर्थ है तो हर कोई जो है आपके ऑटोमेटिकली टोकन की भी एक अच्छी वर्थ है। लेकिन बीलफ के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि बीलफ के साथ एक साथ आपको पता है कि 30 के करीब यूटिलिटीज आएंगी, ठीक है। दूसरा, एक साथ जहां तक कह लें कि बीएफआई कॉइन 2 साल में या 3 साल में पहुंचा, या आने वाले अगले 2-4 महीनों में पहुंचेगा कि टॉप की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी होगा, तो बीलफ से वहां तक पहुंचने में ऐसा कोई 3 साल नहीं लगने वाले। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस 3 साल में बहुत सारी चीजों को लर्न किया, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे लॉस किए, बहुत सारे यानी कि डिफिकल्ट टाइम से कंपनी गुजरी है। तो ये सारी चीजें करके इनोवेशन फैक्ट्री और कंपनी जो है ये सारी चीजों को एक प्रोसेस से गुजर के इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुकी है, ये काम होते कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सीएमसी के ऊपर लिस्टिंग कैसे होती है, एक्सचेंज लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, या कितना एक्सपेंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बीलफ को ये सारी चीजें, इनमें से कहीं पे भी किसी किस्म की कोई रुकावट, दिक्कत या इस तरह का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बीएफआई कॉइन की क्रेडिबिलिटी साथ अटैच है, इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो अटैच है। तो इसका आपने एग्जांपल देखा कि एक ही दिन में 10 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट किया बीएफआईसी गोल्ड का। हालांकि बीएफआईसी गोल्ड के पीछे कोई कम्युनिटी नहीं है, अभी तक कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई ऐसा चीज की प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों एक साथ 10 एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करने के ऊपर मान गई, या एक ही टाइम पे जब 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये ट्रेड होगा फर्स्ट को, तो ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि बैकएंड पे एक तो इनोवेशन फैक्ट्री की टीम स्ट्रांग है, दूसरा इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी है बीएफआईसी की वजह से। तो जब एक नया टोकन एक साथ 10 एक्सचेंजेस पे आ सकता है, तो आप इस बात पे बिलीव कर लें कि एक साथ 50 से 100, 50 to 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीलफ टोकन एट वंस लिस्ट होगा और ट्रेड होगा। अब मजे की बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिसके लिए हमने आज की मीटिंग रखी है, एक तो ये कि आपका बीलफ टोकन जो है वो बीलफ कॉइन बनने जा रहा है। और जब ये कॉइन बनने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, अब आप ये टेक्निकल चीजें आप लोग इसको शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, जो लोग टेक्निकल हैं वो इसको समझ पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस है ना आप लोगों के ज़हन में कि यार इतनी बड़ी सप्लाई है, इतने बड़ा मार्केट कैप चाहिए इसके लिए, इतना बड़ा वॉल्यूम चाहिए $2 के ऊपर निकलवाने के लिए, तो आज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि अब
आपका बीलफ टोकन जो है वो $2 पे लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये $10 पे लिस्ट होगा। अब ये वो बात है जो आप लोगों की समझ में नहीं आनी। मुझे पता है आप लोगों ने इस बात को नहीं मानना, लेकिन ये कोई भी डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये मैं आपको मनाने के लिए, आपको इन चीजों के लिए नहीं कह रहा कि आप इन बातों को मान लें, क्योंकि मानेंगे कब, जब आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बिफोर टाइम जस्ट एक आपको न्यूज दे रहा हूं कि ये अब $10 के ऊपर लिस्ट होगा, और ये भी मैं आपको बता दूं 20 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो जब सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस $10 क्या $20 पे भी हो सकता है। और जिस तरह से हमने इसकी टोटल प्लानिंग की है, अब आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि आज की जो बातें होंगी वो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, BFI कॉइन दुनिया में हर जगह नजर आएगा। अगर आप बाइनेंस ब्लॉकचेन ओपन करते हैं, आप देखते हैं वहां पे ऊपर बैनर्स, एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। एथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, CMC के ऊपर होता है। आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स सुन रहे होते हैं, वो डिफरेंट कॉइन्स की बात कर रहे होते हैं। आप होर्डिंग्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट देखते हैं। आप उसके अलावा आप देखते हैं मैगजीन्स में आर्टिकल्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप देख रहे होते हैं, या बड़ी बड़ी एक्सपोज जो होंगी, या जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वहां पे आप देख सकते हैं BFI कॉइन को। जहां पे क्रिप्टो की देखते हैं तो वहां पे आपको हर जगह BFI कॉइन नजर आएगा। लेकिन इसी तरह से, इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली आपको BLUF टोकन नजर आने वाला है। आप जिस इन्फ्लुएंसर को सुनेंगे, 10,000 के करीब इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि आप कह लें कि 10,000 सब्सक्राइबर से लेके 4 मिलियन तक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाले हैं। इस तरह के इन्फ्लुएंसर है 10,000 के करीब। उनसे आप सुनेंगे किसके वाले से, BLUF टोकन के वाले से। बड़े बड़े मैगजीन्स में BLUF टोकन का जिक्र होगा, और BLUF टोकन को स्पेसिफिकली हम लोग बेबी करने जा रहे हैं, किसका, लव वॉलेट का। ठीक है, तो जहां पे भी BLUF टोकन की बात आएगी तो वो वहां पे लव वॉलेट जो है इसके साथ होगा, कि लव वॉलेट का जो है ये टोकन है BLUF टोकन। और इसीलिए हम लोग नेटिव टोकन इसको बनाया, कॉइन बनाने जा रहे हैं। इसकी अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि लव वॉलेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें जो गैस फीस चार्ज होगी वो BLUF टोकन के थ्रू हुआ करेगी। ठीक है, इसके पीछे पूरी एक कंपनी की स्ट्रेटजी है, जो कि आपको टाइम के साथ हम लोग बताएंगे। तो आप लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं या पुराने हैं, आप लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज है प्रॉपर या नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है कि आपका और इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर, ड्रीम्स और हमारी फैमिली का फ्यूचर जो है वो BLUF के साथ अटैच है। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने एंड से कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों ने भी कंपनी को सपोर्ट करना है। किस तरह से करना है, कि जहां पे आपको BLUF के वाले से आर्टिकल्स नजर आए, कोई इन्फ्लुएंसर बात करता हुआ नजर आए, कोई सोशल मीडिया पे, कोई ट्विटर पे, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज नजर आए, आपने उसको या तो शेयर करना है, या उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके आपने उस चीजों को सोशल मीडिया पे डालना है, मार्केट करना है, ताकि आपके टोकन का ब्रांड इमेज बने। क्योंकि जब इसको दुनिया डिस्कस करने शुरू हो जाएगी, जब इसको दुनिया डिस्कस कर रही होगी, तो बहुत सारे अननोन लोग जो आउटर कम्युनिटी है वो इसको आ रहे होंगे।
इसकी उसमें आएंगे, ढूंढने आएंगे या इसको बाय करना चाहेंगे, तो आपने इसकी इमेज को बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप इसका इमेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। और जिस तरह का इसकी सप्लाई और जिस तरह के हम रोड मैप के साथ आ रहे हैं, आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें, बल्कि मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये सोच लें कि विदाउट यूटिलिटी, विदाउट टू मच एक्सचेंजेस, विदाउट प्रॉपर सीएमसी डेटा, विदाउट, यानी कि कुछ भी नहीं था, नथिंग। अगर आपका बीएफआई कॉइन नॉर्मली $25-30 पे जाता है, ठीक है, $2-3 के ऊपर लॉन्च होने के बाद, तो ये $10 पे लॉन्च होने के बाद आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा इसकी प्राइस कहां जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूटिलिटी भी होगी। जिस तरह से इसकी मार्केटिंग होनी है, आज से पहले कभी बीएफआईसी की इस तरह नहीं हुई। तो ये वो सारी चीजें जो 3 साल से कंपनी वर्किंग कर रही थी अपने इन सारे चीजों को अपने पोर्टफोलियो पे लाने के लिए, अपने साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, ठीक है, इनको अपने साथ अटैच करने के लिए। तो इतने इन्फ्लुएंसर, इन सारी चीजों के ऊपर एक ह्यूज टीम, जो यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो यही सारा कुछ कर रहे होते हैं। आप लोगों को इनकी वर्किंग नजर नहीं आती, लेकिन ये बैकएंड पे जो कुछ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जब आपको आना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री एक साइलेंटली जो कर रही थी, रिजल्ट आपको तब नजर आ रहा होगा। जो भी रिजल्ट नजर आना, जब भी रिजल्ट आना शुरू होंगे, ये कोई रातों रात वाले काम नहीं होते, इनके पीछे पूरी कह ले के सालों लगते हैं। तो ये वो जो सालों की मेहनत है, ये अल्टीमेटली जाके बेनिफिट किसको देगी? आपके बीलफ टोकन को। एक बहुत बड़ी न्यूज थी, गुड न्यूज थी, वो मैंने शेयर करने के लिए आज की मीटिंग की थी, लेकिन कुछ कंफर्मेशन या कुछ हमें रिप्लाई आना बाकी है, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। और वो अगर जैसे ही आएगा, हम कोशिश करेंगे बैनर के थ्रू या किसी तरह से आपके साथ शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो वाकई दिल में आती है, समझ में नहीं आती। तो बीलफ टोकन के होल्डर्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स के साथ लॉयल है, उसी तरह से आप अपने एसेट्स के साथ लॉयल हो जाएं। लाइक कि आपके एसेट क्या है? बीलफ टोकन, उनके साथ लॉयल हो जाएं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये रातों रात होगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि जितना कुछ चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है, इनकी सारों की एक स्ट्रीमलाइन करने में, उसके बाद शुरू करने में और इनसे रिजल्ट लेने में जाहिर है थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस दौरान आप लोग क्या करें? अगर आप देखें, मुझे पता है कि हमारे साथ जो लोग अटैच हैं वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट है कि बीलफ टोकन से हम अर्निंग करें तो कुछ हो। तो जब तक आपको बीलफ से अब अर्निंग नहीं आ रही, देखें अब तो आपके एसेट है, बीलफ एक एसेट है। जब भी आपका आने, इसने लाइफ ही चेंज करनी है, लाइफ गुजारने के लिए बीलफ नहीं है, ये लाइफ बदलने के लिए आपकी। तो लाइफ गुजारने के लिए एक आपको ऑल्टरनेटिव प्लान दिया जा रहा है बीएफआईसी गोल्ड के नेटवर्क के हवाले से। आप लोग वहां से अर्निंग करें। अगर आप लोग के पास नई इन्वेस्टमेंट करने का मूड, या नहीं आप एक टोकन भी नहीं लेना चाहते, डजेंट मैटर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप फ्री डाउनलोड करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जो है आपको एक टोकन मिलेगा, आप उसको माइन करें। और इसकी प्राइस $2.5 है, ठीक है। ये कंपनी आपको $2.5 का टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके रेफरल से कोई भी आता है, वो 1 कॉइन या 2 कॉइन या 10 कॉइन जितने भी स्टेक करता है, आपको उतने ही कॉइन स्टेक होते हैं। तो ये यहां से भी अर्निंग का पोटेंशियल बड़ा अच्छा है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सिर्फ ये जो आपको 100 टोकन फ्री मिल रहे हैं एक क्राइटेरिया के थ्रू, अगर वही आप क्वालिफाई कर लें, तो आपको इतना रिवॉर्ड अच्छा खासा आएगा। जो आप इसको वीकली भी सेल करें तो आपका मंथली बहुत अच्छा घर का एक्सपेंस निकलेगा, आपके पर्सनल बहुत अच्छे एक्सपेंस निकलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर मुझे पता है कि आप लोगों ने सोचना है कि कंपनी क्या करने जा रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि बीलफ की कम्युनिटी, बीलफ टोकन, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर है। इस बात को आपने
ये सोच लेना है कि इनोवेशन फैक्ट्री यहां से 7वें आसमान पे अगर जाएगी तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ बी लव कम्युनिटी। और अगर हमने ऊपर जाना है, कंपनी ने ग्रो करना है, कंपनी ने नैस्डैक के ख्वाब देखे हुए हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के देखे हुए हैं, तो अगर ये सारा कुछ अचीव करना है तो इनोवेशन फैक्ट्री को पता है कि उसको बी लव कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। और बी लव कम्युनिटी सक्सेसफुल कब होगी? वो तब होगी जब इनके बी लव टोकन एक बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ब्लॉकचेन और कॉइन में कन्वर्ट करने जा रही है। तो लेकिन फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बी लव के जितने भी सोशल मीडिया इसको फॉलो करें। ये बहुत जरूरी होता है, आपके फॉलोवर्स यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं। देखें 1 मिलियन तक यार आप लोग पहुंचा दें, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा ना दें, बाकी मेरा काम है, मैं कर लूंगा जो करना है, लेकिन 1 मिलियन तक आप लोग सपोर्ट करें। सिर्फ ट्विटर पे कर लें, मुझे फेसबुक वगैरह कहीं पे भी ना दें, सिर्फ ट्विटर के ऊपर 1 मिलियन इसका फॉलोवर करवा दें, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें। मैं अपनी दिन रात एफर्ट्स कर रहा हूं और ये बी लव गोल्ड, BFIC गोल्ड जो आ रहा है, ये भी आप ही की सपोर्ट के लिए आ रहा है, बी लव की सपोर्ट के लिए आ रहा है। इसका भी अल्टीमेटली बेनिफिट बी लव की कम्युनिटी और बी लव के प्रोजेक्ट को ही होने वाला है। तो सिर्फ इतना करें कि आप लोग सोशल मीडिया पे कंपनी को सपोर्ट करें, अपने टोकन को सपोर्ट करें, बाकी कंपनी की गारंटी भी कह लें, कंपनी की विश भी कह लें, और कंपनी की डे एंड नाइट स्ट्रगल भी कह लें। इसीलिए है कि हमारी कम्युनिटी, बी लव की कम्युनिटी एक बहुत बड़ा ह्यूज बेनिफिट लेके निकले।